अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कन्फॉर्मल मैपिंग का हमारा चैप्टर जो है कंटिन्यू, ठीक है। तो उसमें हमने पहले मैपिंग देखी थी और उसके बाद कन्फॉर्मल मैपिंग कैसी होती है और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। यानी कि इसमें जो मैपिंग होती है किसी भी फंक्शन की, उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है या फिर हम उसकी मैग्निफिकेशन कैसी होती है, ठीक है। या फिर उसकी एक तीसरी मैपिंग आती है कंट्रैक्शन, वो कंट्रैक्शन कैसी होती है। और फिर चौथी उसके बाद आती है इन्वर्जन, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन अगर हम इसको वैसे मीनिंगली देखें तो इसका यही मतलब बनता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के हमारे पास अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें तो हमारे पास बनती है W इज़ इक्वल टू Z प्लस अल्फ़ा, ठीक है। W इज़ इक्वल टू Z प्लस अल्फ़ा, यानी कि यहाँ पर जो अल्फ़ा हमें बताता है कि जो आपकी मैपिंग है, जो ये वाली मैपिंग है, वो ग्राफ पे यानी डब्ल्यू प्लेन पर किस जगह जाके मैप होगी, ठीक है। यानी किस जगह जाके मैप होगी। और डब्ल्यू का पता है, हम इसको जो है एफ ऑफ जी भी लिख सकते हैं, यानी कि फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। फंक्शन है या मैपिंग आप कह लें, ठीक है। और यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये चीज़ हमें बताती है, अल्फ़ा हमें यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही हमें बताएगा कि ट्रांसलेशन में अगर कोई मैपिंग जो है जी प्लेन पर वो इस तरह से है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हम ट्राइएंगल ही लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है जी प्लेन पर, ठीक है। ये इसका वाई एक्सिस। अब जब हमने एक मैपिंग के थ्रू देखा, यानी कि वो उसकी जो जनरल फॉर्म ये है, ठीक है। यहाँ पर हमें जो जी में जो फंक्शन है वो मैपिंग वो होगी, और साथ में जब डब्ल्यू में हम उसको देखेंगे, यानी कि डब्ल्यू प्लेन पर जब देखेंगे, यानी कि जी प्लस अल्फ़ा की फॉर्म में जब उस ट्रांसलेशन को देखेंगे, यानी इसको देखेंगे, इस मैपिंग में जब ये फैक्टर जो है ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो भी होगा इसके साथ, ठीक है, होगा इसके साथ प्लस ही, उसको प्लस करने से जो चेंज आएगा वो डब्ल्यू प्लेन पर कैसे होगा, कैसी जो ट्राइएंगल बनेंगे। डब्ल्यू प्लेन पर वो हो सकती है कि हमारे पास जो ट्राइएंगल है वो ट्रांसफ़र हो जाए। अगर यहाँ पर इसका एक्स एक्सिस है तो हो सकता है ये वाली जो ट्राइएंगल है वो यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाए, ठीक है। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो जी प्लेन पर हमारे पास जो है रेक्टेंगल वो यहाँ कहीं बन रही है, ठीक है। लेकिन जब हमने उसको डब्ल्यू प्लेन पर देखा इस ट्रांसलेशन के थ्रू, ठीक है, इस फैक्टर के थ्रू हमने जब देखा मैपिंग के थ्रू डब्ल्यू प्लेन पर, ठीक है, तो वो जो है वो यहाँ कहीं शिफ्ट होगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो ट्रांसलेशन है इसमें जस्ट जो भी इमेज बनेगा मैपिंग के थ्रू, ठीक है, यानी जी जो सिंपल एक मैपिंग जो है उसको सबसे पहले आपने जो भी मैपिंग गिवन होगी उसको आपने जी प्लेन पर ड्रा किया, ठीक है, देखा। तो जो भी वहाँ से शेप बनेगी, यानी यहाँ पर जैसे ट्राइंगल बनी है, रेक्टेंगल है, ठीक है, या कोई और सर्कल भी हो सकता है, कोई स्ट्रेट लाइन, जैसे भी है, जिस तरह की भी मैपिंग बनती है,
तो उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ना ही वो जो है रोटेट होगी, यानी कि इस तरह का भी कोई रोटेशन भी नहीं आएगी। जस्ट क्या होगा कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह उसने शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। वो हो सकता है कि जैसे ट्रायंगल है, यहाँ से ट्रायंगल यहाँ पर थी तो शिफ्ट होगी इधर, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास रेक्टेंगल थी, तो जी प्लेन पर ऐसे थी, लेकिन डब्ल्यू प्लेन पर ये एक पॉइंट आगे, फॉर एग्जांपल कि एक पॉइंट आगे शिफ्ट होगी, ठीक है। इस तरह की ट्रांसलेशन इसमें होगी। तो अब जो है इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं, तो इसको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द इमेज ऑफ रेक्टेंगल रीजन ऑफ द जी प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस। लाइंस कौन कौन सी हैं? एक x इज इक्वल टू 0 है, एक y इज इक्वल टू 0 है, तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू 1 और चौथी लाइन है y इज इक्वल टू 2 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू z प्लस 2 माइनस योटा। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले तो आपने ये जो लाइंस गिवन हैं इनको जी प्लेन पर आपने ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, तो ये बनेंगी इस तरह से कुछ, देखिए x इज इक्वल, ये हमारा है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास लाइन बनेगी, ठीक है, ये वाली। y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 होता है और ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल कि ये लाइन बनी है, ये दूर हो जाएगी थोड़ा, ये वाली लाइन बन जाएगी, ठीक है। और y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू, ये फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट है और ये 2 है, तो ये y इज इक्वल टू 2 पॉइंट बन जाएगी, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट, ये जो है यहाँ पर हमारी जो रेक्टेंगल है वो ये वाली, ठीक है। रेक्टेंगल शेप हमेशा वही बनेगी जहाँ लाइन जो है एक दूसरे को कट कर, ये वाली, ठीक है। ये इस तरह की एक हमारे पास रेक्टेंगल बन गई जिसमें ये वाली जो लाइन है वो x इज इक्वल टू 1 है, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 2 है, और ये x यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू 0। अब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करते हैं इस वाली लाइंस को, ठीक है। इस इसमें z में पुट करके पॉइंट, इस फंक्शन में पुट करके पॉइंट हम w प्लेन पर देखते हैं कि वो कैसी जो है शेप बनती है इसकी, ठीक है, ग्राफिकली w प्लेन पर। तो सबसे पहले हमें गिवन है z प्लस w इज इक्वल टू, क्या गिवन है हमें, z प्लस 2 माइनस योटा। अब देखें अगर इसके साथ हम कंपेयर करें z प्लस अल्फ़ा के ज़रिए, तो ये जो है हमारा अल्फ़ा फैक्टर है, ठीक है, यानी ये अल्फ़ा क्या है यहाँ पर 2 माइनस योटा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो w किसके इक्वल होता है, w हमारे पास इक्वल होता है u प्लस योटा v के, और जो z है वो होता है हमारे पास x प्लस योटा y के, ठीक है। इसी तरह 2 माइनस योटा आ जाएगा। अब इमेजिनरी और जो रियल पार्ट है उनको सेपरेट कर लो, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2, इसी तरह प्लस योटा कॉमन कर लें, y माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम जब कंपेयर करेंगे तो u इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 2, और v जो है v इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 1, ठीक है। अब ये जो लाइंस हैं, ठीक है, इनको एक एक करके आपने पुट करते जाना। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x पुटिंग
x इज इक्वल टू 0। जब इसमें 0 पुट किया इस वाली इक्वेशन में u इज इक्वल टू, इसकी जगह 0 पुट किया +2, और ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 2। ठीक है, एक ये पॉइंट बन गया। ठीक है, अब चलें ड्रा बाद में करते हैं। अब पुट करें x इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू क्या है 1, x इज इक्वल टू हमने 1 पुट किया तो u इज इक्वल टू आ गया 1 + 2 और u की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब इसी तरह y की, इसमें इस इक्वेशन में हम y की वैल्यूज चाहिए ना हमें, v की वैल्यूज। u और v क्या है, दरअसल क्या है, w जो w प्लेन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब u एक्सिस और v एक्सिस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर u जो है वो रियल है और ये v जो है इमेजिनरी है। ठीक है, अब इनके पॉइंट्स हम निकालेंगे कि w प्लेन पर इसको देखने के लिए। तो जब हम पुट करेंगे, सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगी v इज इक्वल टू -1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर। और जब पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा, जब 2 यहाँ पर पुट करेंगे 2 - 1 तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं w प्लेन पर कि कहाँ पे जो है हमारी शेप मैप होती है। ये है u एक्सिस, ये है v एक्सिस। ठीक है, और देखें 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स ले लिए। सबसे पहले आपने देखना है कि u इज इक्वल टू 2 कौन सी लाइन बनेगी। u इज इक्वल टू 2 ये पॉइंट है तो ये हमारे पास ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, और u इज इक्वल टू 3, u इज इक्वल टू 3 हमारे पास ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, स्केल के ज़रिए ये बिल्कुल ठीक बनेगी। v इज इक्वल टू -1 कौन सी लाइन बनेगी, यहाँ पर नीचे। ठीक है, ये वाली लाइन। और इसी तरह v इज इक्वल टू 1 क्या लाइन बनेगी, ये वाली। ठीक है, अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चारों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वह एक ये, एक ये, एक ये वाला और एक ये वाला। इन चारों को आपने आपस में मिला देना है और ये हमारे पास हमारी रेक्टेंगल बन गई। ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट कौन क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं ए पॉइंट का, और इसको हम नाम देते हैं बी का, इसको सी का और इसको डी का। तो यहाँ पर जो पॉइंट जो ए है वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर ए डैश पर। ठीक है, बी पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो गया, बी डैश पर। इसी तरह ये सी डैश और ये डी डैश, एंड डैश जो है वो, यानी कि जो हमारा फंक्शन था ये वाला। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन ऑफ लाइंस हैं एक्स जी प्लेन पर हमने देखा तो हमारे पास इस तरह की रेक्टेंगल बन रही है, लेकिन जब हमने अल्फ़ा फैक्टर यानी कि अल्फ़ा डिस्टेंस पर देखा इसको तो ये हमारे पास शिफ्ट होगी यहाँ पर। यानी पहले ये इसका पहला पॉइंट तो रीजन के साथ, दूसरा 1। अब ये कितने पॉइंट्स होगी जो शिफ्ट, 2 पॉइंट्स। अगर देखा जाए तो ये 2 पॉइंट्स जो है ओरिजिन से दूर जो है ये मैप होगी डब्ल्यू प्लेन पर। तो ये थी हमारी ट्रांसलेशन के, इसमें जस्ट जो है शेप ट्रांसफ़र होगी, यानी वो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर कहीं भी डब्ल्यू प्लेन पर हो सकती है, लेकिन उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, कि वो डब्ल्यू प्लेन पर किसी जगह भी जो है आपकी शेप जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ ही आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।